नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। बिहार में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण 7 नवंबर को शुरू होगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ी हैं जो कि इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूँ। दीघा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी शशि यादव जी हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं और इनसे आज सवाल करेंगे, जवाब करेंगे और वो बात बताने वाली है। एक बड़ा खुलासा होने वाला है, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को की बटन है उसको दबाएं। और अगली आवाज़ रहेगी मैम की। मैम, आपसे एक सवाल है कि पटना जो शहरी क्षेत्र है, एक पार्टी विशेष क्षेत्र रहा है, इस मिथक को आप कैसे तोड़ने की रणनीति अपनाई थी आपने इस बार? देखिए, ये सच्चाई है कि 25-30 वर्षों से यहाँ पे एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतते रहे हैं, मगर इस पूरे इलाके में कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। बल्कि लोगों के अंदर इतना ज़बरदस्त आक्रोश था कि लोगों ने ये कहा कि भाई कभी भी हम लोगों ने जब हमारे ऊपर दुख हुआ, कभी भी किसी तरह की कोई समस्या आई, तो जब भी हमने अपने विधायक को आवाज़ लगाई तो विधायक हमारे साथ खड़े नहीं हुए। तो ये ज़बरदस्त आक्रोश था और लोगों ने ये देखा कि इस पटना में मैं लगातार इनके सवालों पे, जनता के सवालों पे, महिलाओं के सवालों पे मैं हमेशा सड़कों पे रही हूँ। जब इस पूरे इलाके की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा था, उनके झुग्गियों पे बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो मैं ही इसी गर्दनी बाग में 3 दिन अनशन पर बैठी थी। उन सवालों को मैंने उठाया था, इसलिए लोगों को ये विश्वास बना कि नहीं, ये उम्मीदवार हमारे सुख दुख में शामिल होगा, हमारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। तो इस वजह से ये और जो विधायक ने कहीं कोई 25 वर्षों से जिसके एक पार्टी विशेष के अंदर में क्षेत्र रहे, और आज भी आप जाकर के देख लीजिए कि नकटा दियारा जो पटना का मात्र एक पंचायत है और आप नाव से पार करके आने का ही एकमात्र वहाँ साधन है, उस इलाके में, उस पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है। जबकि आप सोच लीजिए कि गर्भवती महिलाएं या किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती होगी। ये पटना शहर राजधानी के विधानसभा के अंतर्गत, इससे लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है और लोगों ने बदलाव की चाहत उसके अंदर था, छटपटाहट था और लोगों ने सहयोग किया है इस बदलाव के लिए। मैम, जो आपकी जो पार्टी है मजदूर लेबर के लिए जानी जाती है, तो अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो प्रवासी मजदूर जो आए हैं बाहर से, उनके लिए आपका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, नीतीश बाबू ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की। पहले तो उन्होंने प्रवासी मजदूरों को जो कोरोना में आने से रोका कि भाई ये कोरोना बम है। इसके बाद जब हम लोगों ने ज़बरदस्त विरोध किया तो वो आए अपने घरों में, तब उन्होंने कहा कि भाई अब किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिहार में ही काम मिलेगा। मगर आपने देखा कि कोरोना में सहते हुए, कोरोना से ज़्यादा फिर जब घरों में भूख की मार लोगों को सताने लगी तो फिर वो वापस जाने लगे। तो जबकि अगर देखा जाए तो मनरेगा के तहत अगर आप पूरे बिहार में ढंग से मनरेगा योजना को यदि लागू किया जाए तो बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ के मजदूरों को काम मिलेगा। और उसकी मजदूरी बढ़ाने के लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें मनरेगा के तहत जो मजदूरी है वो बढ़ेगा और लोगों को अन्य सुविधाएं, जो मनरेगा के तहत ही आने वाले कई सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए भी, कि क्रेश की सुविधा हो, महिलाओं को अन्य सुविधाएं दिया जाए, तो वो सारी सुविधाओं को भी लागू किया जाएगा कि वो अपने घरों में रह करके वो मजदूरी करें, वो काम करें। और इसके साथ ही यदि अगर आप देखें तो हमारा दीघा विधानसभा क्षेत्र में पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है और वहाँ पे अगर देखिए तो कई छोटे मोटे फैक्ट्रियां थीं, मगर इस 15 वर्षों में ये मैक्सिमम फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं।
तो यदि अगर यहाँ से मैं जीत कर जाती हूँ तो वो उस इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित करने का काम मैं करूँगी, और तब जा कर के अगर आप देखिए तो हजारों मजदूर, उनको घरों में काम मिलेगा और वो सुख चैन से अपने घर में रह सकते हैं। तो ये है मतलब मज़दूरों के लिए एक रोड मैप है। और भी कई ऑप्शन देखे जाएंगे। अगर विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो, तो काम की कमी नहीं है, ये हमारा मानना है। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो जो पहला कदम है 10 लाख सरकारी रोज़गार वो देने वाले हैं। इसके बारे क्या कहना चाहते, कहाँ से ये इतना बड़ा रोज़गार आएगा बिहार में? देखिए, कोई बहुत बड़ा नहीं है। जिस तरह से ये हवा खड़ा किया जा रहा है कि इतने रोज़गार आएंगे कहाँ से, रोज़गार बिहार में आप रोज़गार दिए कहाँ 15 वर्षों में? तो जितनी सरकारी वैकेंसी ही 4.5 लाख तो सरकारी वैकेंसी है। इसके बाद यदि अगर आप देख लीजिए तो ठेका पे आप काम करवा रहे हैं, मानदे पे काम करवा रहे हैं, आप तमाम सफाई कर्मियों को आप दैनिक मजदूरी तक मतलब हटा दिए वहाँ से और ठेकेदार के अंदर कर दिए। तो मतलब आशा हैं, आंगनबाड़ी हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, ये सारे मतलब जो कि सरकारी योजनाओं को लोग लागू करती हैं। अगर आप देखिए तो अस्थाई काम है, हेल्थ का अस्थाई काम है, ये तमाम विभाग के अस्थाई काम है। तो इस पे अस्थाई बहाली क्यों? अगर इन सारे क्षेत्रों में ही अगर तरीके से बहाली हो जाए तो कहीं कोई रोज़गार की कमी नहीं होगी। और दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारा पूरा जो इलाका है, अगर पूरे बिहार में आप जितने बंद पड़े चीनी मिल है इसको आप चालू कर दीजिए, बंद पड़े पेपर मिल को चालू कर दीजिए। हमारे इलाके में बहुत बड़ी बात हम नहीं करते, मगर हमारा इलाका लीची के लिए जाना जाता है, केला के लिए जाना जाता है, आपको आम का, यहाँ अगर इन सारे फलों के ही फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री अगर लग जाए तो क्या मज़दूरों को रोज़गार नहीं मिलेगा? यहाँ क्या काम नहीं मिलेगा? तो इसलिए ये सारे मतलब ये जो हवा खड़ा किया जा रहा है, ये खुद रेल को बेच रहे हैं, जहाँ की बड़ी वैकेंसी, वहाँ नौजवानों को बड़ा काम मिलता है। तो ये खुद तो रोज़गार दे नहीं रहे हैं, ये तो खुद हवा में बात कर रहे हैं। और इस तरह से जो जनता को बरगलाने का ये काम कर रहे हैं, तो इस बार के छात्र, नौजवान, सारे लोगों ने, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अविश्वसनीय बात नहीं है, लोगों को ये दिख रहा है साफ साफ कि कहाँ है रोजगार और कैसे मिलेगा। मैम, इस बार तीसरा चरण होने वाला है, तीसरा चरण थर्ड फेस होने वाला है। वहाँ ज़्यादातर मुस्लिम बहुल इलाका है, इसमें परंपरागत आरजेडी को लोग देते आए हैं। तो इस बार थर्ड फ्रंट पार्टी की ओवैसी जी को आने इस बार आई है, तो ओवैसी जी को आने से कितना नुकसान पहुँच सकता है महागठबंधन को? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, 2 चरण के चुनाव हो गए, तीसरा चरण भी अब कल चुनाव हो जाएगा। तो कहीं से भी जितने ये आमने सामने की लड़ाई है और बदलाव की आंधी चल रही है, पूरे बिहार में ज़बरदस्त रूप से ये आकांक्षा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगी, और जो हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी दूसरा तीसरे फ्रंट जितने भी बने हैं, कहीं कोई वो फ्रंट काम मतलब जनता के लिए नहीं है, कहीं भी मतलब वो है ही नहीं, जनता के बीच है ही नहीं। इसलिए ओवैसी जी को लोग जान रहे हैं कि ये कह लीजिए कि एक तरह से भाजपा के ही एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए ये बुरी तरह से फेंकाए हुए हैं, ये कहीं भी ज़मीन पे है नहीं, कोई फैक्टर ये काम नहीं करेगा। इसलिए ये कहीं कोई जगह इनके लिए नहीं है। मैम, तीसरा चरण का चुनाव हो रहा है। चुनाव प्रचार में बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इसके पीछे क्या कारण लगता है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा है? नीतीश जी लगातार वो अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, और इसी वजह से देखिएगा कि पहले तो उन्होंने बहुत अनाप शनाप बोला, जब उससे भी जनता नहीं उनकी बात सुनी तब वो अपने ऊपर आलू प्याज फेंकवाए, उससे भी जब काम नहीं चला तो अब वो सहानुभूति लहर लेना चाहते हैं, सहानुभूति वोट लेना चाहते हैं, मगर यह भी इनका उल्टा पड़ गया। और अब जनता साफ साफ कह रही है कि नीतीश बाबू अब उम्र भी हो गई, अब आप संन्यास ले लीजिए, घर जा कर के बैठिए, अगर घर नहीं बैठ सकते तो चले जाइए हिमालय की गोद में बैठ कर के माला जपिए, शायद कुछ पाप कट जाए। क्योंकि
आपने जो बिहार में किया है, सृजन घोटाला आपने किया है, आपने बालिका गृह कांड आपके राज में हुआ है कि हमारी बेटी जो आपके संरक्षण में सुरक्षित रहनी चाहिए उसको नशा की सुई दे करके, नशा की दवाई दे करके, और आपके मतलब जिस तरह से मंत्री विधायकों के यहाँ पहुँचाया गया, सबसे घृणित काम हुआ है। इसका बदला तो जनता ले रही है और भी ज़बरदस्त रूप से लेगी। इसलिए ये अब आप जो सही बोले कि भाई अब मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, क्योंकि वो उनकी बुरी तरह से हार होने जा रही है। आपको क्या लगता है मैम, इस बार आपकी जीत सुनिश्चित हो सकती है? देखिए, अब तो वोटिंग हो गया है, ईवीएम में सब बंद है और 10 तारीख को वो खुलेगा। मगर जनता ने ये चुनाव कह लीजिए कि पूरे बिहार में या मतलब हम दीघा में हमने देखा है कि जनता इस बार, और जनता के साथ साथ जो नौजवान पीढ़ी है ये ज़बरदस्त रूप से चुनाव लड़ रही है। उसके अंदर ज़बरदस्त रूप से बदलाव की छटपटाहट है, बदलाव की चाहत है, रोजगार का सवाल एकदम चरम पर है और अन्य तमाम सवाल है। इसलिए जो जनता का मतलब, मैं जब जनता के बीच में गई तो जनता का जो स्नेह, जो प्यार और जो उत्साह जनता का मिला, और जनता ने कहा कि भाई आप मतलब ये बदलाव का जो आपने झंडा लेकर के आया है, झंडा पे 3 तारा, ये यहाँ से बुलंद होगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। 25-30 वर्षों से लगातार जो यहाँ पे जिताए हम लोग, कहीं कोई हम लोगों के लिए कोई काम नहीं हुआ। काम की बात आप छोड़ दीजिए, हमारे सुख की में भी बात छोड़ दीजिए, दुख में जब हमने पुकारा तो हमारे विधायक खड़े नहीं हुए। इसलिए जो जनता के बात पर मुझे भरोसा है और निश्चित लगता है कि बदलाव यहाँ होगा। अगर आप विधानसभा में, इस दीघा विधानसभा क्षेत्र से अगर जीत जाती हैं तो अपने क्षेत्र के लिए आपने क्या क्या कार्य सोचा है करने के लिए? देखिए, सबसे पहला काम तो जो हमने सोचा है कि इस इलाके की जो 15 वर्षों में आसियाना झुग्गियों का जो आसियाना उजड़ा है, झुग्गी वासियों का, उनकी झुग्गियों पे जो बुलडोजर चले हैं उनको अस्थाई करने का काम, जिस तरह से मुंबई में, दिल्ली में रजिस्टर्ड किया गया है झुग्गियों का, तो उस तरह से न्यूनतम सुख सुविधा में, हम मैक्सिमम नहीं मांग रहे, न्यूनतम सुविधाओं के साथ उन झुग्गियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। इसके बाद यदि देखिए तो इस पूरे इलाके में, मतलब जैसे दीघा के इलाके में, नक्टा दियारा के इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात हो। इसके बाद जो पूरे नली, रोड, गली, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप सोच सकते हैं कि राजधानी का इलाका है, नीतीश जी बहुत विकास की बात कर रहे हैं, मगर लोग ये लगाए हुए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो इसके बाद आप ये गर्दनी बाग का इलाका, जो बरसों से ये पूरा ये रास्ता था, उस रास्ते को बंद कर दिया गया, रोड को बंद कर दिया गया स्मार्ट सिटी के नाम पर। तो इस सवाल को लेकर के, इसके बाद यदि आप देखें तो जो स्कीम वर्कर्स महिलाएं, जिसकी मैं लीडर हूं, मैं लगातार इन सवालों को लेकर के अपने बिहार से लेकर देश स्तर पर मैं इनके सवालों को लेकर लड़ी हूं, हड़ताल करवाई हूं। तो इसको लेकर के इन आशा हो, आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील वर्कर हो, इनका बात भी हुई है कि भाई तब सबसे पहले तो इनको जो मिल रहा है ये सीधे डबल होगा और इनको अस्थाई करने की तरफ भी बढ़ा जाएगा। तो ये सारे सवाल हैं। और इसके साथ जो महिला उत्पीड़न की घटना, क्योंकि मैं अपोआ की लीडर हूँ, तो महिला उत्पीड़न की घटनाएं जो राजधानी में नाक के नीचे होती हैं, तो इन सवालों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं। मगर मैं ये आश्वस्त करना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कहीं कोई घटना होती है तो वो अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करूँगी। हमारे साथ जुड़ी थी महागठबंधन प्रत्याशी शशि यादव जी। इन्होंने बताया है कि उन्हें अपने पे यकीन नहीं है, उन्हें भरोसा है जनता पर और जनता ही उनको जिताएगी। उन्होंने बताया कि अगर वो दीघा विधानसभा क्षेत्र से जीतती हैं तो सबसे पहले गरीबों पर, गरीब जिन्हें घरों की समस्याएं होती थी, जिनके घरों पे बुलडोज़र चल गया था, उन पर बड़ा कार्य करने वाली हैं जीत के बाद। लेकिन ये तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा और जनता की राय बताएगी, क्योंकि 10 नवंबर को बिहार में रिजल्ट होने वाला है।
कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, राज तिलक जो है वो बिहार की जनता ही लगाएगी। तो जितना जो दारो मदार है वो जनता पर ही निर्भर करता है और जनता ही बताएगी कि बिहार का मुख्यमंत्री किस पार्टी का लोग बनेंगे। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कैमरामैन कादिर खान के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।